कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है जहां काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे होते हैं। इसी बीच एक सफेद रंग की कार तेजी से आकर रुकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सू नाम का एक बिगड़ैल स्टूडेंट अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे स्टूडेंट को बुली कर रहा होता है। सू वही लड़का है जो उस तेज चलती सफेद रंग की कार को चलाकर स्कूल आता है। पूरे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स उससे डरते थे। उसका इतना खौफ था कि स्कूल स्टाफ भी उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि वे उसकी अमीर और ताकतवर फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहते थे। ये सब उनका रोज का मामूल था, लेकिन सू सबसे ज्यादा इसी एक लड़के को परेशान करता था। सू की दोस्त मिंजी इन सब चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड करती रहती थी। ये लोग उस लड़के के साथ एक गंदा गेम खेलते थे जिसमें हर बार हारने पर उसे थप्पड़ मारे जाते थे। सू यह सब सिर्फ अपने मजे के लिए दूसरे बच्चों को परेशान करता था। एक दिन वे उस लड़के को कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटते हैं और उसकी चीखों की रिकॉर्डिंग पूरे स्कूल में चला देते हैं। स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी यह सब सुन रहे होते हैं, फिर भी कोई सू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। अब सीन बदलता है और हम हाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो स्कूल में एक टेम्परेरी टीचर के तौर पर 3 महीनों के लिए पोस्टिंग पर आई थी। वो किसी भी तरह वहाँ परमानेंट जॉब पाना चाहती थी। एक दिन जब वह बाथरूम में होती है तो उसे 2 टीचर्स की बातचीत सुनाई देती है। उन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि हाना से पहले जो टीचर उसी सीट पर बैठा करते थे वो अब वहाँ नहीं है। ये सुनकर हाना को थोड़ा अजीब लगता है। आखिर बैठने की बात से उनका क्या मतलब था। हाना उस टीचर के बारे में इंटरनेट पर खोजती है और सच जानकर उसका मुंह उतर जाता है। उस टीचर ने स्कूल में लगातार हो रही बुलिंग और दबाव से परेशान होकर अपनी जान दे दी थी। बाथरूम से बाहर आते ही एक और टीचर हाना को अपने कमरे में बुलाती है और उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें सू और उसके साथी एक बूढ़ी औरत को सरेआम बुली कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उस बुजुर्ग महिला का पोता आ जाता है और वह अपनी दादी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसी दिन से सू उसे अपना नया निशाना बना लेता है। वह हाना को यह भी बताती है कि सू गैंग एक लड़के को इतनी बेरहमी से पीट चुका है कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ा था, लेकिन सू के पास पैसे और पहुंच होने की वजह से पूरा मामला दबा दिया गया। वो हाना को समझाती है कि अगर वह इस स्कूल में परमानेंट टीचर बनना चाहती है तो उसे इन सब मामलों से दूर रहना होगा। हाना उसके सामने तो चुप रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। घर पहुंचने के बाद वह अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालती है। तभी वहाँ उसका दोस्त क्वान आता है जो असल में एक पुलिस ऑफिसर है। दोनों साथ में बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि हाना खुद एक शानदार बॉक्सर रह चुकी थी और लोगों को यकीन था कि वह एक दिन जरूर गोल्ड मेडल जीतेगी। लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पिता जो खुद भी एक बॉक्सर थे भारी कर्ज में डूब गए थे। वही कर्ज अब हाना चुका रही थी। इसी मजबूरी में उसे अपना सपना छोड़कर जिम संभालना पड़ा, साथ ही स्कूल में पार्ट टाइम नौकरी भी करनी पड़ी। तभी हाना की नजर वहाँ रखे मास्क पर पड़ती है। क्वान उन्हें देखकर मजाक में कहता है कि शायद ये तुम्हारे पापा यहीं छोड़ गए होंगे। अगले दिन स्कूल में हाना खुद को बिल्कुल सामान्य दिखाने की कोशिश करती है। वह बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ दोस्ताना